किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं, चंदन सिंह जिनका नाम है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे इन्होंने पिछले साल भी खेती की थी और लगातार जुड़े हैं। तो कुछ पारिवारिक परिस्थितियां गड़बड़ हुई, पिताजी नहीं रहे, जिसकी वजह से इनकी खेती डगमगा गई और इनका दिल टूट गया। लेकिन फिर से हमने कहा कि नहीं चंदन भाई, ऐसा मत करिए, मनोबल अपना गिरने मत दीजिए और अपने आप को उठाइए और फिर से शुरू कीजिए। और इनको एक नई टेक्निक से हमने खेती करने का एक सिस्टम बताया, और नई टेक्निक क्या है वो आप हमारे चंदन भाई से ही पूछें तो ज्यादा बेहतर। इन्होंने इम्प्लीमेंट क्या किया है वो मैं इनसे पूछता हूँ और बताता हूँ। इनका परिचय लेते हुए इनका पहले मैं स्वागत करता हूँ। तो चंदन भाई, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को अपना एक अनुभव साझा करें कि आप किस तरीके से अब खेती कर रहे थे, किस तरीके से तब कर रहे थे, दोनों में क्या फर्क था, दोनों में क्या नुकसान और क्या फायदा, तब क्या नुकसान था, अब क्या नुकसान है और क्या फायदा है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा राम राम। सर राज सर जी, आपको भी सादर मेरा प्रणाम। सर, इससे पहले मैंने खेती जब स्टार्ट की थी तो हमने लौकी लगाई हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जब लौकी हमारा दिनों दिन ग्रोथ करने लगा, बाद में उसमें ऑटोमेटिकली इतना मतलब फंगस के कारण, क्या कह सकते हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण उसमें रोग स्टार्ट हो गए। मतलब आपका कहना है कि अगर हम पौधा लगाते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये कब पता चला आपको? सर, ये हमको 1-1.5 महीने बाद पता चला। उसका रीजन ये, हम दुकानों पे जाते थे, सर ये इसमें ये रोग लगा, उठा के दे देते थे। और सच्ची बात ये है कि उसमें हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहती थी। इसी वजह से हमने लौकी में घाटा उठाया सर। इसी वजह हमने टमाटर भी लगाया, फिर भी हमने घाटा उठाया। लेकिन हम ये कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिना ज्ञान के कोई चीज हासिल नहीं होता। हम कितना भी करते रहे, जब आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी खेती करना है, बिना जानकारी के आप खेती मत करिए सर। चाहे जो भी खेती करिए, अगर आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आप खेती क्या कर लेंगे, आप हमको बताइए। आप दुकानों पे जाएंगे, सर हमारे खेत में ये लगा, वो दुकान पे आपको 1000-2000 रुपए की दवा उठा के दे देंगे। जी बिल्कुल। अब देखिए सर, हमारा खीरा लगा हुआ है। जी। तो आपके सानिध्य में मैंने ये खीरा लगाया हुआ है। हाँ। ये वैरायटी कौन सी लगाई है, थोड़ा सा ये बताइए। देसी खीरा लगाया हुआ है। अच्छा, कृषि बंधु वाला तो नहीं लगाया? कृषि बंधु का ही खीरा लगा हुआ है। कृषि बंधु है, एक रॉनी सीड्स का महिमा करके है सर। अच्छा। वो भी देसी ही है। हाँ। और ये दोनों लगाया है, और इसमें हमने प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है और अमृत जल दिया हुआ है सर। अच्छा, अमृत जल का दे। बस अमृत जल आप किस तरीके से देते हैं, कितना देते हैं, थोड़ा सा जरूर बताएं। अमृत जल हम लगभग 50 ml जड़ों में करते हैं, करते हैं। और मतलब एक टंकी में 50 ml। जी 30 ml, 25 से 30 ml हम स्प्रे करते हैं कंटिन्यू, हफ्ते में एक दिन। मतलब 1.25 से 2 ml जो है पर लीटर जो है आप देते हैं, स्प्रे देते हैं। जैसे हम अमृत जल का प्रयोग करते हैं जी, अमृत जल का अगर कंटिन्यू प्रयोग करेंगे, थ्रिप्स, माइट, एफिड, व्हाइट फ्लाई जैसे कीट जो है वो, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर हम जड़ों में डालते हैं, जड़ों में जो फंगस लगते हैं उससे भी हमको राहत मिलती है। तो आप हमारे ये खीरे का पेड़ देख सकते हैं सर। जी बिल्कुल। हमने कंटिन्यू अमृत जल का ही प्रयोग किया है। और मतलब जमीन में भी किया है, ड्रिंच में, और ऊपर छिड़काव भी किया। जी। इसका एक ये है कि आप 2 ml से ज्यादा प्रयोग मत करें, क्योंकि 2 ml से अगर ज्यादा डालेंगे इसमें तो इसकी पत्तियां जल जाती है, इससे कोई पौधे में प्रभाव नहीं पड़ता। कॉर्नर की पत्तियां आपकी जल जाएंगी। अच्छा, पत्तियों में मतलब ये किनारा केवल जलेगा। जी, पौधों पे कोई असर नहीं। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अमृत जल इसके लिए बहुत बेहतर, तो हमारे किसान भाइयों को किस लिए इतना ज्यादा पंगा लेना? जी सर, इसके लिए नहीं, सारी खेती के लिए अमृत जल बहुत बेहतर है सर। हाँ जी, आप देख सकते हैं हमारा उस तरफ तरोई भी लगा हुआ है। जी हाँ, तरोई लगा, वो भी बिल्कुल एकदम बढ़िया है सर। वो देखिए, जी हाँ, कद्दू नीचे लगाया है पूरा। जी। अमृत जल पे ही लगाया हुआ है। हमने केवल एक बार प्रिंटेड में इसमें दवा डाली थी, बाकी हम हर हफ्ते दे रहे हैं अमृत जल। अच्छा, हर हफ्ते स्प्रे कर रहे हैं? स्प्रे करते हैं। और यार, हमने तो आपको 10 दिन बताया, आप हर हफ्ते कर रहे हैं? हफ्ते में करते हैं सर। जी, क्योंकि बारिश का मौसम है। हाँ। बारिश का मौसम है, आपने 10 दिन बताया हुआ है। तो बारिश अगर हो गई, मान ली 3 दिन बाद बारिश धुल गया, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत सही बात बताई है चंदन जी आपने। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि चंदन जी ने बताया कि अगर बारिश के मौसम में, ये चीज़ मैंने आपको कहीं वीडियोस में नहीं बताया है, चंदन के ने जो बताया कि बारिश के मौसम में इन्होंने 6 दिन में इस्तेमाल किया है। उसका रीज़न ये है कि बारिश अगर हो जाती है तो दवा हमारी धुल जाती है। तो इस चीज़ को गांठ बांधिए, और बारिश में अगर अमृत जल का जो भी भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 50% वो बना चुके हैं, और
कुछ लोगों को मैंने ड्राई आइटम भी भेज दिया था कि भाई मैं लिक्विड नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि लिक्विड भेजने में बड़ी परेशानी होती है। तो चंदन भाई एक चीज और बताइए, आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने कौन कौन सी चीजें हर हफ्ते, जो आपने कहा कि मैं देता हूं, तो हर हफ्ते कौन कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कैसे देते हैं? सर इसमें हम सर 12-0-0-0-50 का बेस भी करते हैं और सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम बोरान हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इसका सब हम यूज करते हैं। मैग्नीशियम हो गया सर जी, मतलब सारी चीजों को लेकर के आप कॉम्बिकॉल आता है, उसको आप डालिए सारी चीजें। अच्छा हाँ, एरिस का कॉम्बिकॉल आता है, करेक्ट, उसको ले लीजिए, उससे सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। जी जी। लेकिन उसमें जैसे हम बता देते हैं आपको चंदन भाई कि जैसे ये खीरे की फसल है, इसको कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अगर इसे अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो हफ्ते में 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 किलो कैल्शियम चाहिए मिनिमम। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन देता है, अगर 6 कुंटल से ऊपर देता है तो आपको उतना बढ़ाते रहना है, डोज बढ़ाते रहना है। कैल्शियम खास करके डोज बढ़ाते रहना है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में मैं बता दूं किसान भाइयों, आप समझिएगा कि जो हम ये सोचते हैं कि मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशियम आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि खीरे को कड़वा नहीं होने देता है। अगर आप मैग्नीशियम की कमी कर दीजिए, पूरा खीरा जो है कड़वा हो जाता है। हमने बहुत सारी, जब हमने शुरुआत की थी खेती, तो मुझे लोग बताते थे कि आप जो है क्या बोलते हैं, नमी कम है, हाँ पानी की कमी है। तो हमने ये चीज देखा कि जब मैग्नीशियम हमने डालना शुरू किया तो हमारा एक भी कीड़ा कड़वा नहीं, चाहे वो सारा 500 ग्राम का हो जाए फल ना। जितना अच्छा आप पौधों को सर खुराक देंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन। जी जी जी। तो चंदन भाई आपका सफर जो है अब कैसा रहा अमृत जल के साथ, हमारे किसान भाइयों को ये जरूर बताएं, क्योंकि अब आपका सफर एक्चुअल में शुरुआत आपने की तो अमृत जल से शुरू की है। देखिए सर, सफर तो हमारा इस दौरान बहुत अच्छा रहा है अमृत जल से। तो इससे पहले जो हमने लगाया था उसमें दवाइयों के प्रयोग से बहुत थक गए हुए। जी जी। तो दवाइयाँ इतने, आप जब किसी दुकान में जाते सर ये दवा तो ये 2000, 3000, 4000 दवा हम लेके आते थे, उसका फायदा कुछ नहीं होता। और अमृत जल से हमारा कंटिन्यू आप देख सकते हैं, बरसात में ऐसी खेती है जबकि बरसात में कीट पतंगे ज्यादा लगते हैं। जी जी जी। और आप बरसात में अगर इतना इसका रिजल्ट इतना अच्छा है तो आगे चल के आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल, किसान भाई खुद प्रयोग करे तब उसका रिजल्ट। दोस्तों अभी आपको बताऊं, ऊपर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, दिख रहा है, ये चार्ट है, कंप्लीट चार्ट है। इस चार्ट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप चार्ट नहीं देखते हैं तो आपको फिर अमृत जल बनाने के लिए बार बार पूछना पड़ेगा। और यहाँ इस चार्ट को देखने के बाद, ये हमारे मित्र हैं और किसान भाई हैं अजय सिंह गहलोत जी, जिन्होंने ये चार्ट हमें बना करके स्वयं दिया है कि सर आप अब इस चार्ट को हमारे किसान भाइयों को भेजें, जिससे कि उनको सारी जो है प्रॉब्लम दूर हो सके। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें किसान भाइयों को जो जिनको जरूरत हो। क्यों चंद, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।